नमस्कार। आज हम अलीकवादी चिंतन की एक और कड़ी में क्या देश की कुछ अखरने वाली विडंबनाएं शीर्षासन की अवस्था में जाकर अंधेरे में लोकतंत्र के अवशेष तलाश करती लग रही हैं टॉपिक पर चर्चा साझा करना चाहते हैं। यह विषय समाज में व्याप्त कुछ अप्रिय, अति नाजुक व ज्वलंत सामयिक परिस्थितियों से संबंधित खुलासा करता लगे तो निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। यह वीडियो यूट्यूब पर भी देखा व सुना जा सकता है। आज़ादी के पूर्व हर व्यक्ति कृषि क्षेत्र में पूरे घर परिवार के साथ जुड़ा रहा। जिस पद्धति को आज़ादी के बाद धकिया दिया गया और आज पूरे परिवार के लोग प्रकारांतरों से उद्योगपतियों के गुलाम बनकर जी रहे हैं। जहाँ तक गरीबी का प्रश्न है, उस वक्त सभी अपनी कमाई पर थे, कोई भूखा नहीं सोता था, जबकि अब लगभग 81 करोड़ लोग सरकारी मुफ्त राशन पर जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। देश की तब की आधी आबादी कुछ पर्दा प्रथा वाले समाजों को छोड़कर अकर्मण्यता की शिकार नहीं थी। वह बच्चों सहित कृषि क्षेत्रों व पारिवारिक दुख सुख की जटिल से जटिल समस्याओं से पुरुषों से कंधा मिलाती रही। देश की लगभग पूरी जनसंख्या किताबी शिक्षा भले ही न पाती रही हो, पर उस वक्त की जीवन यापन का एकमात्र साधन खेती पशुपालन के क्षेत्रों में जन्म से मृत्यु तक प्रायोगिक शिक्षा प्राप्त करते रहे, जिनका भरपूर लाभ भी लोगों को मिलता रहा। अब जो शिक्षा लोगों को मिल रही है उसमें दुनिया के सारे प्रपंच भले भरे पड़े हों, लेकिन शायद रोजी रोटी से जुड़े उसके कोई सरोकार साबित होते नहीं लगते। तब के लोग लगभग न लाभ न हानि के स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझते रहे। उस वक्त जड़ी बूटियों से वैद्यों द्वारा समाज सेवा की भावना से निःशुल्क सेवा प्रदान करने की प्रथा कायम रही, जिससे अधिकांश बीमारियों को सिर्फ शारीरिक कष्ट के रूप में सहना पड़ता रहा। खर्च की ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती रही। अब के स्वास्थ्य व्यवस्था में चमचमाता ढांचा अवश्य है, जिसके अंतर्गत यहाँ तक कि संपन्न लोगों को भी बेतादाद पैसा खर्च करने की गारंटी जरूर जुड़ी रहती है, पर वांछित स्वास्थ्य लाभ मिलने की कोई आश्वासन नहीं प्राप्त कर पाते। गरीबों की हालत क्या होती होगी समझा जा सकता है, क्योंकि अधिकांशतः बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर के जरूरी साज सामानों, कुशल चिकित्सकों का टोटा बने रहने की जनचर्चाएँ सुनने को अक्सर मिलती रहती हैं। यह थी तत्कालीन समय की हल्की फुल्की विडंबनाओं की कुछ वानगियाँ। दूसरी तरफ आज़ादी के बाद विज्ञान पोषित उन्नतशील समाज बनाने की महती महत्वाकांक्षाओं के दबावों से विश्व के कुछ कथित उद्योग प्रधान विकसित देशों के चकाचौंध से चुधिया कर शुरुआती शीर्ष नेता भारत की जड़ों, कृषि प्रधानता व भारी जनसंख्या को नज़रअंदाज कर पारंपरिक खेती किसानी को धकिया कर संभवतः उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिकरण की नीति को युद्ध स्तर पर अपनाया, जो आगे चलकर शायद देश हित में साबित होती नहीं लग रही है। भारत की लगभग 81% जनता का सरकारी मुफ्त राशन पर आश्रित होना उनके भुखमरी व सामाजिक स्तर के बारे में बहुत कुछ खुलासा करते लगते हैं। बारीक छानबीन से लगता है कि उक्त कथित विज्ञान पोषित उन्नतशील समाज बनाने के गरज से अपनाई गई धुरछट औद्योगिकरण की नीति व योजनाएं कुछ लोगों को अति अमीरी के शिखर पर पहुंचाने का काम जरूर करने लगे, लेकिन समाज के बहुसंख्य लोगों के पाले में अति गरीबी के साथ
असंख्य विडंबनाएं जिनका फिलहाल कोई हल नहीं निकलता दिखता के पहाड़ भी खड़ा करते लग रहे हैं। कुछ वानगियाँ किसी भी शासन व्यवस्था में विषय के दुर्लभ विशेषज्ञों का उपयोग जन कल्याण के लिए हो सकता है। संयोग से भारत में ऐसे विशेषज्ञों की कमी नहीं है, लेकिन दुर्योग से कुछ वर्ष पहले से ऐसा लगता है कि विश्व के अधिकांश देशों में कथित ज्ञान का एक पुतला खड़ा कर उसे अव्यक्त व अदृश्य बंधनों से जकड़ कर जन कल्याण के हर मोर्चे पर मुस्तैद किया जा रहा है। यह राष्ट्र समझ के परे लगता है कि मणिपुर में लगभग 9 माह पूर्व से दो जाति समुदायों के बीच वहाँ की चुनी हुई सरकार के आंखों के समक्ष कथित रूप से साजिशपूर्ण भेदभाव के साथ जारी चरम की हिंसा के बावजूद बीभत्स जुल्मों से पीड़ित और पीड़ा पहुंचाने वाले उभय पक्षों के विधायकों को लड़ाकू जत्थों के द्वारा सरकार से हटने का दबाव बनाने की सूचना नहीं मिल पाई। सत्ता दल से जुड़े कुछ कथित बड़े मंत्रियों व नेताओं में मौजूदा समय में एक विचित्र ट्रेंड मिलता लग रहा है। ऐसे लोग सत्ता के समस्त अन्यायों को बढ़ाने में एक तरफ अपना बल प्रदान करते रहते हैं, दूसरी तरफ सत्ता के खिलाफ समय समय पर सनसनीखेज विरोधी स्वर मुखर करते रहते हैं। क्या उनका यह राग अन्याय पीड़ितों के साथ भद्दा मजाक नहीं साबित हो सकता? देश के किसानों के अनुसार आंदोलन में सरकार द्वारा दुश्मन सेना जैसा ड्रोन मापी जबरदस्त ताकत से कुचलने के प्रयास के बावजूद पंजाब व हरियाणा में कथित रूप से किसानों के घोर समर्थक परिवार से जुड़े दलीय गठबंधन आज के किसानों के अडिग प्रताड़ना में योगदान के साथ दशकों से दमनकर्ता दल में शामिल बताए जाते रहे। देश के करोड़ों शिक्षित अशिक्षित बेरोजगार हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद यह लोग फिर भी उन शक्तियों के सत्ता का हाथ मजबूत करते लग रहे हैं। जो लोग पहले से नौकरी में हैं और जीवन में बहुत कुछ कर भी चुके होंगे और भारी बेरोजगारों की कीमत पर रिटायरमेंट की आय निरंतर आगे बढ़ाने व भारी मशीनीकरण, रोबोट, क्लोन, एआई जैसे रोजगार छीनने वाली मशीनों को बढ़ावा देने से नहीं हिचक रहे हैं। मानव समाज के इतिहास में शायद ही कभी प्राकृतिक व स्वाभाविक लोकतंत्र कायम रहा हो, ऐसे सबूत नहीं मिल पाए। धरती पर पहली बार इंसानों के उत्पत्ति के बाद जो यदा कदा सबूत मिलते हैं वह अक्सर ताकतवर की सत्ता के ही मिलते हैं। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कभी यदा कदा ऐसे भी उदाहरण कायम रहे हों जब अधीनस्थ प्रजा किसी अति ज्ञानी स्वच्छक्षय वाले शख्सियत के पास स्वयं गई हो और एक मुश्त सत्ता उसे सौंपी हो, पर यह अपवाद के रूप में ही मिलना संभव लगता है। ऐसा लगता है कि वर्तमान संसार में तो ऐसे उदाहरण मिलने की बात सोची भी नहीं जा सकती, पर वर्तमान भारत की जनता को प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत सिर्फ वोट का अधिकार मिला है, जिससे वह अपने ऊपर नाना भांति की अन्याय जुल्म करने वाली सरकारों को हर 5 साल में सबक सिखा सकती है। पर विडंबना है कि चुनाव के वक्त वही जनता कीमती वोट को इधर उधर फेंकती है और फिर 5 साल तक अन्याय जुल्मों का रोना रोती रहती है। बारीक छानबीन से ऐसा लगता है कि जब तक उक्त चर्चित विडंबनाओं को दूर हटाते हुए जनता वोट नख दंत बनाकर के बदले काम व आक्रोश के बदले सत्ता को उखाड़ने के या दोनों के न होने पर नोटा के विकल्प को नहीं अंजाम देगी, तब तक वह शायद इसी तरह अपने द्वारा खड़े किए गए अन्याय जुल्मों के पहाड़ों से सर टकराते धूलुहान होती रहेगी।
भावना शून्य सत्ताओं से बदले में कुछ हासिल कर पाने की कतई आशा नहीं की जा सकती। कहा गया है कि स्वयं हत्या करने को मन बना लेने वालों को शायद दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। धन्यवाद।